जो असली भूख होती है वो परमात्मा की होती है। जब तक जीव को एहसास नहीं होगा उस भूख का, उस प्यास का, उस तड़प का, तब तक उस परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जा सकता। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए। तड़प के साथ ध्यान करना चाहिए, बिना तड़प के, बिना भूख के। क्या आप जब पानी पीते हो, अगर आपको प्यास लगी हुई है, क्या आप पूछते हो कैसे पानी पीना चाहिए? नहीं पूछते, जहाँ मिला वहीं पी लोगे। अगर आप कई दिन से भूखे हो, क्या आप पूछते हो कैसे भोजन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप इंतज़ार नहीं करोगे कि डाइनिंग टेबल लगाएंगे और कुछ करेंगे, नहीं। जहाँ भी आप बैठोगे वहीं बैठ करके तृप्त हो जाओगे और भोजन कर लोगे। उसी प्रकार से जब परमात्मा के भजन की भूख होगी, उस तक पहुँचने की भूख होगी, सुमरण की भूख होगी, तो एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको और दूसरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसको फिर पैसा अच्छा लगने लगता है, संसार की सुख सुविधाएं अच्छी लगने लगती हैं, उसमें वो फंसने लगता है। और धीरे धीरे जो उसको छोटी चीज़ें पसंद थी, जो उसको माता पिता पसंद थे, खिलौने पसंद थे और इधर उधर की चीज़ें पसंद थी, उनसे दूर होने लगता है। वो अपना शरीर के ऊपर ध्यान देने लगता है। मैं सुंदर दिखता हूँ, नहीं दिखता, अच्छा लगता हूँ, शरीर को सजाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या सही है, ये नहीं सोचता। कहाँ जाना है ये भी नहीं सोचता। लेकिन वो धीरे धीरे उसमें संसार में फंस जाता है। उसका विवाह होता है, फिर वो स्त्री में फंस जाता है और धीरे धीरे वो जब और अगली अवस्था में जाता है, फिर वस्तुएं बदल जाती हैं। लेकिन बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक एक चीज़ उनके साथ रहती है, वो होती है निद्रा। और ये सबके साथ रहती है। जितने भी आप बैठे हुए हो सबको पता ही होगा, जब ये शरीर थक जाता है या आप सोते हो या जाते हो अपने बिस्तर के ऊपर, तो लेटते हो, सोचते नहीं कि नींद आ जाए, नहीं, अपने आप ही निंद्रा आ जाती है। कितने भी सुख भोग हों, कितना भी कुछ भी खाने पीने का हो, भोगने का हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये शरीर आराम मांगता है, निंद्रा मांगता है कि ये सो जाए। और आप बोलते भी हो कि नहीं अब मुझे सोने दो, और क्या चाहते हो आप, तो फिर ये शरीर सब कुछ छोड़ करके निंद्रा में चला जाता है। तो ये बचपन से ही होती है। फिर जवानी में थोड़ा माहौल तैयार किया जाता है। पहले माता पिता संभाल करके माहौल तैयार करते थे, कहीं बच्चे को आवाज़ सुनाई न दे जाए, कहीं गर्मी ना लग जाए, कहीं सर्दी ना लग जाए, कहीं वस्त्र ना इधर उधर हो जाए, कहीं बच्चे को किसी का इधर उधर से हाथ ना लगा दे, पूरा ध्यान रखते थे। और पालने के अंदर झुलाते रहते थे, हिलाते रहते थे और लोरी सुना करके किसी भी प्रकार से सुलाते थे। लेकिन युवावस्था में फिर समय देखते हैं कि क्या चल रहा है, पता चल जाता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे करना है, कैसे माहौल तैयार करना है, कैसे बिस्तर लगाना है, एसी चलाना है, पंखा चलाना, सुख सुविधा के अनुसार हम इस शरीर को सुख सुविधा दे करके जैसे निंद्रा का माहौल होता है उसी प्रकार से तैयार करते हैं। लेकिन वो युवावस्था में भी सोना होता है। लेकिन धीरे धीरे जब और आगे की अवस्था बढ़ती है, जब वैराग्य आता है, चाहे वो बचपन में आए, चाहे युवावस्था में आए, चाहे प्रौढ़ अवस्था में आए, बुजुर्ग अवस्था में आए, संन्यास अवस्था, किसी भी अवस्था के अंदर जब वैराग्य आता है तो फिर नींद नहीं सुहाती, निंद्रा भंग हो जाती है। क्योंकि वैराग्य के अंदर निंद्रा और तंद्रा दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जीव को ये पता चल जाता है कि ये नींद हमारी शत्रु है, सहायक नहीं है। इसी कारण से हमारे बहुत से संत महात्मा, योगी लोग, महापुरुष बार बार ये कहते रहते हैं, इस नींद को त्याग दो, मोक्ष को त्याग दो और
परमात्मा के भजन के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि बहुत से योगी लोग ऐसे होते हैं जो भजन करते करते उस नींद को निकाल देते हैं। हमारे साइंस ने भी अब सिद्ध कर दिया कि योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा और योगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को उसी प्रकार से अपडेट किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है जिस प्रकार से निद्रा के अंदर ये शरीर ऑटोमेटिक से तैयार हो जाता है। जितना भी जीव हैं, जितने भी मानव हैं, सब के सब जब सो जाते हैं, सुबह उठ करके पवित्र सा महसूस करते हैं, तेज सा महसूस करते हैं, स्फूर्ति सी महसूस करते हैं, ताजगी सी महसूस करते हैं। क्या कारण होता है? क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की ओर दौड़ती रहती है। ये शरीर अपने अस्तित्व को जो हमने इस धरा से जो सब तत्वों से उठा करके इकट्ठा किया है प्रकृति ने, वो सब के सब समाप्त हो जाने वाले तत्व हैं। तो ये शरीर उसकी खोज में सोता रहता है हर रोज। कुछ बुजुर्ग लोगों को पता होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही। कारण क्या होता है? क्योंकि धीरे 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 वो अपने वजूद से दूर जाने लगते हैं। पूरी उम्र ना ध्यान करते हैं, ना सुमरण करते हैं, ना भजन करते हैं, ना परमात्मा को याद किया, ना उसको सहारा लिया, ना उसकी ओर बढ़े, ना कुछ जागृति हुई, ना उस ओर कुछ कार्य हो पाया, ना जीवन जीने का रास्ता मिला, न पवित्रता हुई, न धर्म पर रहे, न उस परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चले, न शास्त्रों के अनुसार चले, न धर्म के अनुसार चले। तो फिर ये जीव क्या करे, शरीर क्या करे, कितना झेल सकता है? इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसको ताकत की आवश्यकता होती है। वो किसी प्रकार से भी मिले, कैसे भी मिले।